हेलो गाइस, वेलकम टू बिकम इजी क्लासेस। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज हम मैथ्स की वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। तो आज की वर्कशीट मैथ्स की वर्कशीट में एक्सपोनेंट एंड पावर आया है। एक्सपोनेंट एंड पावर, तो हम जानेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है हम देखते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई भी नंबर होता है, जैसे मान के चलो ये रहा, ये कोई टू, ये टू कोई नंबर है। ये क्या बोला मैंने? टू। टू कोई नंबर है और इस टू के ऊपर जो है, जैसे मान के चलो थ्री है। क्या है? थ्री है। तो जो नीचे वाला नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोल देते हैं? बेस। ध्यान से देखेंगे, ये जो टू नंबर था मैंने उसको क्या बोला? बेस बोला। जैसे कि मान के चलो एक बार और फिर से बताता हूँ। जैसे कोई नंबर, ये नंबर है, इसके ऊपर मान लो थ्री पावर है, तो नीचे वाले नंबर को, इस वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम? बेस बोलते हैं। और इसको बोल देते हैं पावर। क्या बोल देते हैं? पावर। और इसको एक वर्ड और बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट। क्या बोल देते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। देखो ध्यान सुनो, मैंने बोला टू की पावर तीन, या टू का एक्सपोनेंट थ्री, या टू रेज टू दी पावर थ्री, हम कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब सीधा एक ही होता है। और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? दो की पावर तीन मतलब दो को तीन बार लिखना है। दो मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई दो। अगर इसकी वैल्यू बताऊँ तो टू टू ज़ा कितना आ गया? फोर। और फोर टू ज़ा कितना आ जाएगा? अगेन एट। ऐसे करके निकालने का है। ठीक है सर, फिर से एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मान चलो थ्री की पावर फोर मान लो। क्या मान लो? फोर मान लो। तो मतलब थ्री रेज टू दी पावर फोर। थ्री बेस है, फोर पावर है या एक्सपोनेंट है, यानी कि थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, यानी कि थ्री थ्री ज़ा नाइन। थ्री थ्री ज़ा नाइन। अगेन फिर नाइन थ्री ज़ा 27। अब 27 की मल्टीप्लाई थ्री होगी, 27 थ्री ज़ा 81। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखना है, थ्री की पावर फोर का मतलब थ्री की पावर फोर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 81। क्लियर है? देखो थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा 27 एंड 27 थ्री ज़ा 81 आंसर है। क्लियर है बच्चों? अगेन अब देखो इसके कुछ लॉज होते हैं। क्या होते हैं? कुछ लॉज होते हैं, वो हम लॉ थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है ना? लॉ देखते हैं। जैसे कि पहला लॉ देखो, ये देखो, ये रहा। क्या दे रखा है? लॉ क्या दे रखा है इन लोगों ने? ये दे रखा है, ये वाला। ये देखो ध्यान से, ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई। ये है क्या एग्जैक्टली? इसको देखते हैं हम। ठीक है, जैसे कि ये देखो, सिंपल, ए की पावर एक्स और ए की पावर क्या बोला मैंने? वाई। इसका मतलब क्या है? इसका देखो, इसका क्या है? बेस क्या है? बिल्कुल सेम है। इसका क्या? बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो ए की पावर एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स अगर मैं बोल दूं दो की पावर तीन प्लस दो की, ये सॉरी, दो की पावर तीन, और फिर से देखते हैं, टू की पावर थ्री इंटू टू की पावर फोर, यानी कि बेस सेम है तो टू सेम आ जाएगा। थ्री प्लस फोर, ये क्या हो जाएगा? टू की पावर सेवन। क्लियर है? और टू की पावर सेवन की वैल्यू अगेन टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, टू टू ज़ा फोर,
4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, 64 टू ज़ा 128। तो 2 की पावर 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 128। यही है इसका काम बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्लियर हो गया, जब बेस सेम हो, पहला लॉ क्या था? बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी बच्चों, ठीक है, क्लियर है। दूसरा वाला देखते हैं क्या है ये। दूसरा वाला देखो क्या बोल रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है? दूसरा ये रहा है, देखो देख, दूसरा क्या दे रखा है? ये रहा, ये रहा दूसरा। ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई डिवाइड में हो तो क्या हो जाएगी? माइनस कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, ये देखो, जैसे मान लो 2 की पावर 5 है अपॉन में 2 की पावर क्या हो जाए? 3 हो जाए तो क्या होगा? 2 की पावर देखो 5 माइनस 3, देखो 5 और 3 था, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 में से 3 के कितने बचेंगे? 2, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है? बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। दो लो हमारे क्लियर हो गए। क्या हुआ क्लियर? देखो, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो गया? ये वाला हो गया। फर्स्ट और सेकंड हो गया लो क्लियर। अब थर्ड की बात करते हैं, ये और आसान है, देखते हैं इसे। ये देखो, ये देखना, 2 की पावर x बाहर y, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? 2 की पावर x y हो जाता है। क्लियर है? लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो 2 की पावर 2 और बाहर क्या है? 3 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 6 की वैल्यू आपको पता है क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 30, 30 टू ज़ा 64। आंसर क्या आ जाएगा? 64। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। ये देखो, ये रहा, ये तीसरा लॉ क्लियर हो गया। अब चौथा लॉ देखते हैं। चौथा लॉ देखो क्या बोल रखा है? ए बाई बी की फॉर्म, जैसे कि मान के चलो सिंपल है, ठीक है ना। देखते हैं, जैसे कि मान के चलो 2 बाय, सिंपल इसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे मान लो ए की पावर क्या बोली इन्होंने? ए बाई बी की पावर क्या बोल दी इन्होंने? एक्स, ऐसा मान लो। यानी कि इसको सेपरेट लिख देंगे, ए की पावर भी एक्स हो जाएगा और बी की पावर भी क्या हो जाएगी? एक्स। जैसे कि मान के चलो 2/3 की पावर क्या है? 4 है। क्या है? 4 है, यानी कि 2 की पावर 4, 3 की पावर 4। क्लियर है? यानी कि इसका मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर है? और यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है? 4 बार, 2 दूनी 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 16, और नीचे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। क्लियर है बच्चों? ये आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली। समझ आया ये? तो अभी हमने 4 लो देखे, 4 लो देखे। बेस ए की पावर एक्स हो, ए की पावर वाई हो, तो ए की पावर एक्स वाई, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक सेकेंड, दूसरा लो हमने क्या देखा था? ए की पावर एक्स, एक्स
अपॉन ए की पावर वाई तो बराबर में ए की पावर एक्स माइनस वाई। तीसरा क्या देखा, ए की पावर एक्स ब्रैकेट क्लोज ए की पावर वाई ए की पावर एक्स वाई। क्लियर है। और फोर्थ में क्या देखा हमने, देखते हैं अभी ये डिलीट कर। फोर्थ क्या देखा, ए बाय बी की पावर क्या है, एक्स है, जिसमें ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स आ गया था। अब लास्ट क्या रह गया, ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर भी एक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इंटू बी की पावर क्या आ जाएगी, एक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3 मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा 3, दैट इज 2 3 ज़ा 6 की पावर 3। क्लियर है। और 6 की पावर 3 का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6। क्लियर है बच्चों। 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। तो ये आज का कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे ये रहा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट दे रखा है इन लोगों ने। अब इनके क्वेश्चंस करते हैं वर्कशीट की। देखते हैं वर्कशीट में क्या दे रखा है इन लोगों ने। देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 की पावर क्या है 3 है और 5 की पावर 2 है। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 5 की पावर 3 प्लस 2 3 प्लस 2 3 प्लस 2, यानी कि 5 की पावर 5। क्लियर है। ये तो इजीली हो जाएगा। अब 23 की पावर 3 माइनस 2 कह सकते हैं इन्हें, यानी कि 23 की पावर कितनी 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 5 की पावर 3 2 ज़ा 6। ठीक है बच्चों, इसको बाद में हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर 5 को सॉल्व कर लो, 5 की पावर 6 को सॉल्व करो, 3 की पावर 23 की पावर 1 की सॉल्व करो। क्लियर है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है इन लोगों ने। ये रहा, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखते हैं थोड़ा सा। ये देखो, यानी कि 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4 मीन्स 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, यानी कि आगे हम कर सकते हैं इसे 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 4 टाइम्स कर सकते हैं। 2 इंटू 2, यहाँ पे भी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ये हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और जो वैल्यू है पुट कर देना। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखो ये रहा, ये रहा, ये देखो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा और पावर क्या सेम रहेगी 7। 3 2 ज़ा 6 की पावर 7, और बाकी सॉल्व करके जो आएगा वो आप निकाल सकते हो। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो ये लॉ है, ये क्या कह रहा है कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1। हम इसे याद रखना है। किसी की पावर x की पावर 0 हो, a की पावर 0 हो या b की पावर 0 हो, आंसर क्या आता है इसका 1 आता है। क्या आता है 1 आता है। क्लियर है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो, जैसे 5 की पावर 0 हो तो भी क्या आएगा 1 आएगा आंसर। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, एक नेगेटिव पावर का मतलब ध्यान से सुनना। जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे 5 की पावर -1 है, यानी कि इसका क्या कहने का मतलब है, इसका मतलब है ये सेम नंबर ऐसे ही रख लो 1/5। देखो इसको अपॉन में कर दो, इसको क्या कर दो 5 अपॉन में, जैसे कि 1 ऊपर ले आओ और नीचे 5 की पावर 1 लिख दो, लेकिन ये माइनस हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वाला। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। जैसे 5 की पावर -2 हो तो 5 की पावर 2 रख दो और ऊपर क्या कर दो ऐसे करके 1 रख दो, ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी एग्जैक्टली। क्लियर है। अगेन देखो एक बार और देखते हैं। 7 की पावर -1 का मतलब क्या है, 1 ऊपर आ जाएगा। सॉरी, ये दोबारा से मैं बताता हूँ। 7 की पावर -1 का मतलब क्या है, 7 की पावर 1, देखो माइनस में तो प्लस में कर दिया और ऊपर से नीचे ऐसे कर दो। क्लियर है। अगेन देखो 9 की पावर -2, तो 9 की पावर 2 लिखो और ऐसे कर दो। सिंपल आसान तरीका बता रहा हूँ। 12 की पावर -5 कर दो, ये लिखा है, तो इसको कैसे करना है 12 की पावर 5
और ऊपर से ये, आसान तरीका, सबसे बेस्ट। क्लियर है? तो ये वैल्यू, ये क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफाई करने हैं, आसान है, इजी है, आप इजीली कर लोगे। ना समझ आए तो प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।